दिल्ली की उत्तम नगर तरुण मामला जो है बेहद सुर्खियों में रही। सोशल मीडिया पर जो है जमकर इस मामले को लेकर बवाल हुआ। क्या हिंदू हो या मुसलमान हो, सबने इस घटना की जो है जमकर विरोध करी। सुनने और देखने मिली, धरना प्रदर्शन हुई। आखिरकार अपना एक जवान बेटा खोया है, उनकी दुख तकलीफ ये तमाम सारी चीजें देखते हुए जो है आज उनको इंसाफ मिल चुकी है। आरोपी के घर पर जो है बुलडोजर चल चुका है। आरोपी के घर में जो है बुलडोजर चल रहे इस वक्त। हालांकि बुलडोजर चल चुका है और ये तस्वीरें भी जो है वायरल हो रहे, जहां पर तरुण का पिता का मांग था जो योगी की स्टाइल में जो है यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, योगी स्टाइल में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर दिल्ली की दीदी रेखा गुप्ता ने भी आश्वासन दिलाई परिवार को पूरा इंसाफ दिलाने की, और आज परिवार को इंसाफ मिल चुके हैं। उनके घर टूटे हैं वो अलग है, लेकिन बाकी लोग 7 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई वो कानूनी कार्रवाई होंगे, वो भी उनको जो है सजा मिलेंगे। तो तरुण की परिवार को तो इंसाफ मिल जाते हैं, ये बेहद खुशी की बात है। और तमाम सारे लोग जैसे सोशल मीडिया पर तरुण की परिवार की साथ दे रहे थे, जो ऐसी घटना को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकते और ना ही ये बर्दाश्त के काबिल है, क्योंकि ऐसी समाज में लोग जो है किसी के लिए भी घातक हो जाते हैं। किसी इंसान का जान लेना मतलब पूरा इंसानियत को ख़त्म करना। ऐसी में जो है इस घटना की हालांकि तो कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं और इनको इंसाफ मिल जाते हैं, बेहद खुशी की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस सरकार की दोगलेपन की, इस सरकार की सौतेला व्यवहार की जो है ऊपर सवाल खड़े होते हैं। देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस देश के मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलते हैं, इस देश के मुसलमानों के लिए कोई कानून कोई संविधान नहीं है, इस देश के मुसलमानों की बचाव में कोई नहीं है। चाहे सत्ते में बैठी हुई मुसलमान की कितने सारे नेता सीना चौड़ा कर दावे करते, मुसलमानों की वोट बैंक लेते हैं, मुसलमान क्षेत्रों से जो है मुसलमान के नाम पर वोट बैंक लूट कर चुनाव जीतते हैं, लेकिन इन लोग मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं। आज ये इसलिए कहा जा रहा है जैसे तरुण के पिता और माता ने अपना बेटा खोया है, उनकी ज़िंदगी भर की ये तकलीफ और दुख जो है उनकी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि एक बेटा खोना मतलब ज़िंदगी भर का एक तकलीफ है और ये तकलीफ ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा ही एक तकलीफ जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो किशन नगर में हुआ है। एक 13 से 14 साल की बच्चे की सर पर जो गोली मारे, उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जो बच्चों की हाथ में आखिरकार रिवॉल्वर बंदूक कैसे आई एक पार्टी में, और है बच्चों की दोहराई जो है गोली मार दिया जाते हैं 14 साल की उस बच्चे को, मासूम को, जो रोजे की हालत में था। उनकी माता पिता इस वक्त चीख चीख कर रो रहे, बिलक रहे। उनकी रोना, उनकी तकलीफ, उनके आंसू किसी को नहीं दिख रहे। एक तरफ ये तरुण की माता पिता है तो दूसरी तरफ ये उस छोटे 14 साल की मासूम के माता पिता है। दोनों पिता और माता पिताओं की तकलीफ जो है एक ही है। इन्होंने भी अपना बेटा खोया है और इन्होंने भी अपना बेटा खोया है। दोनों की तकलीफ एक जैसी है, लेकिन इंसाफ एक को मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिलते हैं। और इसका कारण की क्या है आपको पता होंगे। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि तरुण का पिता एक हिंदू है और ये 14 साल मासूम जो 14 साल बच्चे का पिता है वो एक मुसलमान है, इसलिए इनको इंसाफ नहीं मिलेंगे और तरुण के पिता को इंसाफ मिल चुके हैं। इस घटना को आपको बता दे, उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां पर हर वक्त इनकाउंटर में गिराते हैं, अभी जो एक मुस्लिम सलीम का जो उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उनके हमलावरों को जो है इनकाउंटर में मार गिराए। 2 मुसलमान को आपको याद होंगे, जिशान और जिशान का भाई। और अभी जो है ये छोटे से मासूम बच्चे को, 14 साल की मासूम बच्चे की सर पर गोली मारते हैं। इसको जो है एक एक्सीडेंट बता दी जाते। इस पिता की दुख दर्द तकलीफ जो है आज किसी को नहीं दिख रहे और ना ही इतना ज़्यादा चर्चा हो रहे और ना ही इस पर इंसाफ मिल रहे। जबकि दिल्ली में ये घटना हुई तो योगी सरकार की स्टाइल में कार्रवाई होते, लेकिन जब योगी सरकार की एरिया में ये घटना होते हैं तो योगी सरकार इसको एक्सीडेंट बता देते। उनकी कानून, उनकी
उनकी पुलिस, उनकी प्रशासन जो है इसको एक्सीडेंट बता देते। और ये सिर्फ इंसाफ ना मिलने के कारण एक ही है, क्योंकि वो एक मुसलमान है। और इस देश की मुसलमानों को कभी इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि लगातार हमने बीजेपी सरकार में मुसलमानों को इसी तरह से तड़पते हुए मरते और मारते हुए देखा है, लेकिन उनको इंसाफ आज तक नहीं मिले हैं। और ऐसी कई सारी एग्जाम्पल है जहां पर जुनैद नासिर को मार दी जाते हैं तो मोनू मानेसर को जमानत मिल जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर सलीम एक्स मुसलमान पर हत्या होते हैं तो दोनों को इनकाउंटर में मार दी जाते, ना कार्रवाई, ना जेल, ना कुछ। तो ये जो है मुसलमानों के साथ जो दोगलापन और भेदभाव और मुसलमान जो खतरे में है, इसका कारण सिर्फ यही है। दोनों पिता माता की तकलीफ एक है, लेकिन एक को इंसाफ देते हैं इस देश की सरकार, इस देश की कानून, इस देश की संविधान, लेकिन एक को जो है इंसाफ नहीं मिलते हैं। बेशक इस देश में संविधान से देश चलते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए, लेकिन संविधान से देश नहीं चल रहे। सरकार की बनाई हुई, इस तानाशाही सरकार की बनाई हुई सरकारी कानून से जो है देश चलते हैं। और ये देश सिर्फ उन्हीं के कहने पर चलते हैं। और इस देश में वही सुरक्षा है कि सिर्फ हिंदू, जो सत्ते पर हिंदू बैठे हैं, वो अपनी समाज के लोगों को सुरक्षा दे रहे, ना कोई मुसलमानों को। जो मुसलमानों की कुछ लोग, कुछ नेता जो है मुसलमान की जो सत्ते पर बैठे हैं, वो भी लगभग गुलामी करता हुआ नजर आ रहे। जब मुसलमानों के साथ ऐसा होते हैं तो इस वक्त कोई खड़ा नहीं होते। क्या आपको लगता है जो उत्तर प्रदेश में 14 साल के बच्चे की सर पर गोली मार दी जाती है वो एक एक्सीडेंट है? एक बच्चे की पार्टी में आखिरकार बंदूक रिवॉल्वर का क्या काम है? क्या वो बंदूक रिवॉल्वर से बच्चे खेल रहे थे बर्थडे पार्टी में? तो ये आपको नहीं लगते जो ये सोची समझी एक साजिश है? इस पर कोई नेता जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का, इतने बड़े बड़े मुसलमान नेता है, चेहरा है, क्या आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकते हैं? क्या आज ये अपनी इन परिवार वालों के साथ खड़े नहीं हो सकते? लेकिन 2027 में अभी चुनाव आ रहे हैं और सब कैसे अपना पंध जताएंगे जो हम मुसलमान हैं और हमें मुसलमानों की हम साथ हैं और मुसलमानों की वोट बैंक हमें चाहिए। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्रों पर जो है लोग मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की ऐसी हालात होते, जब मुसलमानों के साथ ऐसे जुलूम होते हैं तो एक भी नेता, एक भी संसद, एक भी विधायक जो है इस वक्त नज़र नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत जो है आपको अपने बच्चों की और अपना आप की जो है खुद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि सरकार इस कानून, इस संविधान पर जो है अब भरोसा नहीं रही, क्योंकि ये जीता जागता साफ साफ शीशे की तरह साफ साफ जो है दिखाई दे रहे जो किस तरह से सरकार ने जो है ये दोगलेपन दिखाई। इस पिता को इंसाफ मिल जाते हैं कुछ ही दिन के बाद जो है, और इस पिता को नहीं मिलते, जबकि ये घटना पहले है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।